व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आज के हमारे जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं वो हैं कुछ इंडिविजुअल की इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स जो इंडिविजुअल फेस कर रहा होता है व्हाइल डिसीजन मेकिंग। डिसीजन कौन से? जो इकोनॉमिक परचेजिंग के जो इनके डिसीजंस होते हैं, जैसे कौन सी चीज़ परचेज़ करनी है, कितनी सेविंग्स करनी है, उनकी इनकम क्या है, उस बेसिस पे उनकी कितनी परचेजिंग होनी है, क्या परचेज़ करना है, ये सब चीज़ें। अच्छा, हमारी पहली जो प्रॉब्लम है वो है लिमिटेड इनकम। आप देखेंगे कि कितना भी बंदा रिचेस्ट होगा, रिचेस्ट से रिचेस्ट बंदा जो है वो एक लिमिटेड इनकम रखता होगा। उसकी कहीं न कहीं जो है वो एक एंड होगी ज़रूर। भले हम कंपेयर करें एक को दूसरे से, उनकी ज़्यादा या कम हो सकती है, लेकिन फिर भी एक लिमिट होती है दोनों की। भले वो कम से कम होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ठीक है? अच्छा, डिफरेंट रिसोर्सेज़ होती हैं, वो रिसोर्सेज़ भी हमारी जो है वो इनकम की लिमिटेड होती हैं। जैसे कि रेंट हो गया, किसी को रेंट के थ्रू अर्निंग हो रही होती है, किसी की सैलरीज़ आ रही होती हैं, किसी की वेजेज़ होती हैं डेली बेसिस की, किसी को अपने बिज़नेस से प्रॉफ़िट्स अर्न हो रहे होते हैं। तो ये सारे जो है हमारे रिसोर्सेज़ हैं, ठीक है? और उन्हीं ही सैलरी को लेकर जो है वो उनको लिमिटेड डिसीज़न्स बनाने होते हैं कि कितना हमें किस तरह से कहाँ-कहाँ खर्च करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरे ज़हन में कि आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएँ कि हमारे पाकिस्तान में करंटली एवरेज सैलरी क्या चल रही है? ठीक है? दूसरा जो हमारा ज़्यादातर इंडिविजुअल को प्रॉब्लम फेस करनी होती है वो ये है अनलिमिटेड वांट्स। एक ह्यूमन नेचर है, सिंपल सी बात है, ह्यूमन नेचर है कि उसको जितना भी होगा उसको उससे ज़्यादा चाहिए होता है। उसकी डिज़ायर्स जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही होती हैं। भले वो गुड्स के फ़ॉर्म में हो या सर्विस में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि उसकी रीज़न यही है कि मार्केट में वैरायटी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर रेंज प्रोडक्ट्स की है क्यों तो वो हर रोज़ नए से नया प्रोडक्ट लेना चाह रहा होता है। वो उसमें वो अपनी नीड्स में भी जो है वो नई से नई वैरायटी चाह रहा होता है। जैसे खाना खाना है तो वो भी उसमें चाहेगा कि मुझे डिफ़रेंट डिफ़रेंट डिशेज़ चाहिए। सिर्फ़ दाल, रोटी पे जो है मैं काम नहीं चला सकता। ये ह्यूमन नेचर है, सिंपल सी। तो उसी बेसिस पे उसको जो है वो अनलिमिटेड जो है उनकी वांट्स हैं। अब ये भी एक तरह का जो है उनके लिए प्रॉब्लम है कि वो किस-किस चीज़ को जो है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। उनकी वांट्स इसीलिए ही जो है वो होती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी जो है वो जो गेन करना चाह रहे होते हैं। अच्छा, यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी जो है वो एक तरह का लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन है जो एक बंदे को या एक इंसान को मिलता है कोई भी प्रोडक्ट कंज़्यूम करने के बाद। कोई भी प्रोडक्ट, अपनी मनचाही प्रोडक्ट जो वो चाह रहा होता है, ठीक है? वो कंज़्यूम करने के बाद उनको जो मिलती है यूटिलिटी, उसको हम सैटिस्फैक्शन कहते हैं। जितनी जो है वो वांट्स होंगी उतनी ही उसको यूटिलिटी मिलेगी। आजकल के दौर में जो है वो लग्ज़रियस प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं, तो वो भी हम लोग नीड्स में ही कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हमारी आजकल वो नीड्स बन चुकी हैं कि हमें किसी भी हाल में वो चाहिए ही चाहिए। तीसरा हमारा जो है वो टॉपिक है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, लेकिन ये एक वे है जिसके बेसिस पे हम अपने प्रॉब्लम्स को, एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स को ईज़िली समझ सकते हैं, उसको क्लैरिफ़ाई कर सकते हैं। ये अपनी डेफ़िनेशन से भी यही बताता है कि a बजट लाइन जो है वो a curve or schedule shows a combination of two products a consumer can purchase through a limited income। जैसे मैंने ऊपर लिमिटेड इनकम को एक्सप्लेन किया, तो उस लिमिटेड इनकम के रहते हुए वो अपनी एक कॉम्बिनेशन बनाता है कि ऑन द टाइम ऑफ परचेजिंग वो एक ही टाइम पे कितनी प्रोडक्ट्स कौन-सी ले ले सकता है। मैं आपको आगे जाके इसको एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँगी। आप ये वीडियो हमारे पार्ट 2 में देखिए। थैंक यू सो मच।